नमस्कार, मैं विधान। आज यहाँ पे उपस्थित सभी मीडिया कर्मी, हमारे भाई, आप सबका जो है अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे जो अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर पी मुरगैया जी, आप लाइटनिंग के लिए आगे आए। और अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी है वाहिद शाह जी, हम आपको भी आमंत्रित करते हैं। और अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन के जो ट्रेजरर हैं नंदलाल शर्मा जी, आपको भी सामने बुलाना चाहेंगे लाइटनिंग के लिए। और हमारे यहाँ पे जो है सीनियर सिटीजन मैम है कावेरी जी, कार्यक्रम का शुरुआत प्रज्वलित करके करना चाहेंगे। यहाँ पे जितने भी हमारे मीडिया कर्मी आए हुए हैं और हमारे अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, तो इसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा बाहर के जितने भी कल्चर, आर्ट एंड कल्चर एसोसिएशन के हो, ऑर्गेनाइजेशन से हो, इंडिविजुअली हो या टैलेंटेड हो, जिसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है या तो उनको जरिया नहीं है, तो ये बहुत बड़ा जरिया के साथ ये फेडरेशन अंडमान निकोबार में पहली बार बनी है। फेडरेशन में सबसे बड़ी बात ये है कि आप यहाँ पे जब जुड़ते हो तो ये रास्ता, ये चैनल जो है पूरे अंडमान निकोबार के लिए है। आप कभी भी ये ना सोचिए कि हम बहुत दूर आइलैंड से हैं तो हमें मौका कैसे मिलेगा, तो हम जुड़े तो कैसे जुड़े, क्योंकि आप अगर आर्टिस्ट है तो आपके पास भी हक है सामने आने का। और सामने आने के लिए फेडरेशन आपको पूरी की पूरी जो है मदद करेंगी। और कैसे करेंगी, आप इनके पार्ट कैसे बन सकते हो, आप इनके मेंबर्स कैसे बन सकते हो, ज्यादा से ज्यादा तक की तादाद में इंटर आइलैंड से जो है मेंबर्स आगे बढ़े और एक फेडरेशन की मुट्ठी को इतने ताकतवर बनाए। हमारे जो आए हुए मीडिया कर्मी, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। सेकंड जो है हमारा जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के सारे मेंबर्स, स्पेसिफिक हमारे वाइस सर जी जो जनरल सेक्रेटरी है अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन का, बाकी जितने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, देवार से मैडम, हम लोग मेरे साथ दिया, बहुत मेहनत किया और हमारा वाइस सर जी बहुत सपोर्ट किया सबका साथ। और हमारी फेडरेशन बनाने का मेन मकसद था यहाँ आर्टिस्ट लोगों हम लोगों को बढ़ावा देना। ये फेडरेशन स्टार्ट में बहुत हमारा सब हम लोगों ने साथ दिया, बहुत मेहनत किया और हमारा वाइफ सर भी बहुत सपोर्ट किया सबका साथ। और हमारे फेडरेशन बनाने का मेन मकसद था यहाँ आर्टिस्ट लोगों हम लोगों को बढ़ावा देना सारे चीज में, कल्चर एक्टिविटी में, उस लोग रोजगार में, और कोई इश्यूज को होगा कानूनी रूप से उस लोग मदद करना, हेल्प करना। और ये जो अंडमान में फर्स्ट बार इस तरह एक फेडरेशन बनाया जो सारा ऑर्गेनाइजेशन सब जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बॉडी है, सारा ऑर्गेनाइजेशन मिलके हम लोग एक फेडरेशन बनाया। तमाम मीडिया के जितने कर्मी आए हुए हैं उनको भी एक बार फिर से धन्यवाद। मैनेजमेंट कमेटी के तमाम साथियों को धन्यवाद। अब इस बात पे ही रोशनी डाली जाएगी कि ये फेडरेशन क्या काम करेगी और क्या इसका मकसद होगा। जैसे कि आप नाम में ही देख सकते हैं, अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन, यानी दो शब्दों में तो अंडमान और निकोबार जुड़ ही गए हैं। यानी ये सिर्फ अंडमान के आर्टिस्टों के लिए नहीं है, निकोबार के आर्टिस्ट भी इसके साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जुड़ेंगे। तो अंडमान निकोबार आर्टिस्ट, अब बात आती है आर्टिस्ट की, तो सवाल उठता है कि किस तरह के आर्टिस्ट। इसमें हर तरह के परफॉर्मिंग आर्ट्स को जगह दी जाती है, जैसे कि डांस फॉर्म। डांस को अगर हम एलॉबरेट करें तो डांस के अंदर क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फोक, वेस्टर्न, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद म्यूज़िक, फिर वैसे ही उसके जितनी भी शैलियाँ हैं वो सब उसके अंदर आ जाएंगी। एंकर्स, जो कि आज अंडमान में ज़रा कम तादाद में है, जितने ज़्यादा होंगे बेहतर होगी। ये इस फेडरेशन का मकसद ये होगा कि जिन जिन क्षेत्रों में जिस किस्म के कलाकारों की कमी है उसे बढ़ावा दिया जाए। और वैसे
कलाकार बढ़ चढ़ करके आगे आए और अंडमान की उस कला संस्कृति की जो एक खाली जगह है उसको भरने का भरपूर प्रयास ये फेडरेशन करेगी। तो जिसमें से मैंने बताया एंकर्स जिसकी कमी है, एंकर्स भी हमसे जुड़े और हम और एंकर्स को आगे प्रोत्साहन देंगे। इसके बाद पेंटिंग आर्टिस्ट जो कैनवस पेंटिंग करते हैं, पेपर पेंटिंग करते हैं, है ना, उस किस्म के आर्टिस्ट ये बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो उनसे भी अनुरोध है, कुछ हमारे साथ पहले ही जुड़े हुए हैं, बाकी भी जो इच्छुक है वो हमारे साथ जुड़े। पेंटिंग आर्टिस्ट आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में BRW एंटरटेनमेंट ने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया। एक चीज़ लेट 90s के दशक में BRW ने दिया था और वो बड़ा पॉपुलर हुआ, वो फॉर्म था DJ, डिस्क जॉकी। और उसमें से जो डिस्क जॉकी रहे वो मिस्टर विधान ही रहे जो आज MC कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अंडमान के पहले DJ रहे हैं। और इसी तरह आज बहुत सारे DJs हैं, तो उन DJs को भी यहाँ पे जगह दी जाती है, मौका दिया जाता है कि वो भी इस फेडरेशन से जुड़ें और लाभ उठाएं। माइम, मैं पिछले एक सरकारी कार्यक्रम में शिरकत कर रहा था। शुक्रगुजार हूँ उनका, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का, जिन्होंने मुझे याद किया बतौर जज। तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है अपने अपने तरीके से पेशकश कर रहे थे एक्टिंग के मामले में। तो किसी एक स्कूल ने जो है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, वो स्वराज द्वीप से शायद पेशकश कर रहे थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमने देखा और बहुत इम्प्रेस हुआ था मैं इस बात से। एक कला जो डूब रही है, काफ़ी समय से उसके उभार में कुछ खास हो नहीं पा रहा है। तो माइम एक अपने आप में एक बेहतरीन कला है, उसको भी लाइमलाइट में लाने की और उसमें वापस जान फूंकने की कोशिश ये फेडरेशन करेगी। तो माइम से जुड़े हुए जितने कलाकार हैं, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो भी सामने आए और उस फेडरेशन का भरपूर लाभ उठाएं। आज के दौर में अगर आप देखें, मैंने अपने पिछले किसी कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि 1960s, 70s, 80s तक भी ये सोचा नहीं जा सकता था कि अंडमान में कोई मॉडलिंग भी कर लेगा, है ना। तो लेकिन 90s के मध्य से जहाँ से ये शुरुआत हुई, जहाँ मेरी खुशनसीबी रही कि मैं उस मॉडलिंग कंटेस्ट का बड़ा हिस्सा रहा और आप सबके आशीर्वाद से आज तक उसका जो टाइटल है वो मेरे साथ चलता है। तो मॉडलिंग के क्षेत्र में आज अंडमान के युवाओं ने बहुत काम किया है। बहुत सारे लड़के लड़कियां युवा इसमें अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं, काफ़ी लोग कामयाब हुए हैं। अंडमान के इस दायरे से निकल करके वो मेनलैंड भी पहुँचे हैं, कुछ को कामयाबी मिली है, कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो मॉडलिंग कर रहे हैं, वो चाहे रैंप मॉडलिंग हो या फिर चाहे स्क्रीन मॉडलिंग हो या पेपर पे मॉडलिंग हो, वो तमाम लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओवरऑल ये फेडरेशन तमाम तरह के कलाकारों को, हाँ, स्केच आर्टिस्ट, मैं इसके बारे में भी जिक्र करना चाहूँगा। कुछ समय पहले मुलाकात हुई थी एक स्केच आर्टिस्ट से, उन्होंने भी हमसे चर्चा की कि क्या फेडरेशन में उन्हें जगह मिल सकती है। तो ये भी अपने आप में बहुत खूबसूरत कला का फॉर्म है। तो स्केच आर्टिस्ट के लिए भी यकीनन यहाँ पे स्कोप है, जगह है। तो स्केच आर्टिस्ट भी हमारे साथ जुड़े। सैंड आर्ट करने वाले जो आर्टिस्ट, सैंड से जो आर्टिस्ट्री करते हैं, वो वाले आर्टिस्ट भी हमारे साथ जुड़े। तो किसी भी तरह के आर्टिस्ट का ये फेडरेशन, अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन, स्वागत करती है। इसके अलावा हमारा दायरा सिर्फ श्री विजयपुरम तक सीमित नहीं है। मैं ये ध्यान से मैं सबको बता देना चाहूँगा कि इस बात पे सभी लोग ध्यान दें कि हमारा दायरा यहाँ तक सीमित नहीं है। वी गो अक्रॉस द बाउंड्रीज पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए। जहाँ भी आइलैंड में जो भी टैलेंट्स हैं, जो अपने आप को आजमा रहे हैं या पनपने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। इसके साथ ज़रूर जुड़िएगा। फ़ोन नंबर भी आपको दे दिया जाएगा हमारे प्रेसिडेंट साहब का, उस नंबर पे आप ज़रूर संपर्क कीजिएगा। बहुत ही छोटे और नॉमिनल इसके प्रोसीजर्स है जुड़ने के, जिससे आपको इसका फ़ायदा भरपूर मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि फेडरेशन की जो ललक है, जो कोशिश है, ये कहाँ से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई?
तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल से भी ज़्यादा का वक्त बीत गया है। ऐसे में देखा गया कि कई बार कोशिश की गई 80 के दशक में, 90 के दशक में, 2000 के आसपास में, लेकिन फेडरेशन कभी स्टैंड हो नहीं पाई कि किसी न किसी वजह से स्टैंड हो नहीं पाई। मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोकल अधिकारियों का भी जो शायद आज पद पे ना हो, अवकाश प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की, हमेशा हौसला अफजाई की कि आपकी अपनी एक फेडरेशन होनी चाहिए जिससे कि आप अपनी बातों को अच्छी तरह से रख सकें। और यही इस फेडरेशन की कोशिश भी होगी। हमारा मकसद किसी भी तरह से किसी को चोट पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना नहीं रहेगा। अगर पहली बार ये फेडरेशन बना है तो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि फेडरेशन किस तरह से बिहेव करेगा, फेडरेशन की अपनी चरित्र कैसी होगी। तो मैं इस बात को बहुत साफ कर देना चाहता हूँ, चाहे वो आर्टिस्ट बिरादरी या फिर कोई डीलिंग लोग हों, प्राइवेट में हो या कहीं भी हो, सरकार में हो, ये फेडरेशन उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेगा जहाँ कुछ चीज़ें रह गई हैं, छूट गई है, जिससे कलाकारों की बेहतरी की जा सकती है। यही इस फेडरेशन का मेन मकसद है। इसके अलावा एक चीज़ और संज्ञान में आई, जब हमारे बीच में से किसी एसोसिएशन के साथी को बड़ा नुकसान पहुंचा, जिस्मानी नुकसान पहुंचा। तो जब जिस्मानी होता है तो आप जानते हैं कि मेडिकल एक्सपेंसेस कितने बड़े होते हैं, तो फाइनेंशियल नुकसान भी पहुंचा। तो तब फेडरेशन नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद हम सब लोगों ने कोशिश की कि अपने साथी का हम साथ दे सकें। हम शुक्रगुजार हैं, कुछ सरकार में जो लोग पद पे आसीन थे उन्होंने भी अपने लेवल पे मदद करने की कोशिश की, सहायता पहुंचाई, और वो चाहते भी नहीं कि उनका नाम लिया जाए, तो बिना नाम लिए ही हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन इस बात ने एक अलार्म बजा दी कि अगर आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी को कहीं से कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो उसका भी कोई रास्ता निकाला जाए। तो फेडरेशन अपने आप में एक चीज़ है, लेकिन इसके साथ ही हम उन जगहों को भी अप्रोच करेंगे जहाँ से सरकारी जुड़ाव है, जहाँ सरकार को आर्टिस्ट अपनी सेवाएं देते हैं और सरकार उनसे बरसों से अपनी सेवाएं ले रही है, मतलब विभाग अपनी सेवाएं ले रही है। तो उन जगहों से भी कभी अगर आर्टिस्टों को राहत मिल सके, जब उनके बुरे वक्त आए उस पर राहत मिल सके सिस्टमैटिक तरीके से, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ होगी। इस तरफ हमारा ध्यान बहुत ज़ोर शोर से केंद्रित रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे जहाँ पे देखिए बहुत महंगा पड़ जाता है आर्टिस्टों को। आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है हाथों से मिल जाए उनको ताली और जेब में कुछ खनकते हुए सिक्के, क्योंकि दाल रोटी चलती रहनी चाहिए। तो ऐसे में मनी सेव्ड इज ऑल्सो मनी अर्नड। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। तो आर्टिस्ट के लिए मनी सेव कर लेना ही बहुत बड़ी बात है, कमाई तो बेचारा क्या ही कर लेता है अंडमान में। ऐसे में एक जो हॉल की समस्या है आर्टिस्टों के सामने, बहुत आसानी से मिलती नहीं, और जो हॉल्स मिलते हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं। तो उन हॉल्स को आर्टिस्टों के लिए कम कीमत में मुहैया कराया जाए, इसके लिए हम पहले से ही कोशिश कर रहे हैं और ये फेडरेशन उसमें बढ़ चढ़ के और आगे कोशिश करेगी। तो वेलफेयर से रिलेटेड तमाम काम और इसके अलावा उनको जो प्रोजेक्शन मिलना चाहिए, कुछ आर्टिस्ट जो पीछे रह गए, किसी तरह से नज़र के सामने नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, एक आर्टिस्ट होना और उस आर्टिस्ट का सामने आना, ये दो अलग बातें हैं। आर्टिस्ट अच्छा हो सकता है, मिसाल के तौर पे मैं एक फिल्म स्टार के बारे में आपको बताता हूँ। इस मिसाल से आप समझेंगे, नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी का भी नाम लेना उचित नहीं होगा। बहुत ही शानदार कलाकार, दमदार कलाकार, मेरे भी बड़े पसंदीदा कलाकार, लेकिन आप उन्हें ज़्यादा इंटरव्यूज़ में नहीं देखते होंगे। बॉलीवुड के कलाकार, आप उन्हें ज़्यादा महफिलों में नहीं देखते होंगे, अवार्ड सेरेमनीज में नहीं देखते होंगे। यानी अच्छे कलाकार होने के बावजूद उनको इस बात का नुकसान पहुंचता है कि वो सामने नहीं आ पाते। यानी अच्छा आर्टिस्ट होना एक बात है,
सामने आना दूसरी बात है, लेकिन जब भी वो पर्दे पे आ जाते हैं, चाहे 2, 4, 5, 10 साल बाद ही क्यों ना आए, तब भी वो गदर मचा देते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे सिकंदर, ऐसे धुरंधर और ऐसे गदर मचाने वाले तमाम आर्टिस्ट जो बॉलीवुड में भी हैं लेकिन सामने नहीं आ पाते, तो उनसे ही हम सब सीखते हैं। तो वो आर्टिस्ट जो हमारे बीच में भी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनको सामने आने का मौका नहीं मिलता है। तो इस बात पे भी हम रोशनी डालेंगे, उन लोगों की ध्यान केंद्रित करेंगे जो लोग आयोजन करते हैं कि उन्हें भी इक्वल मौका दिया जाए, क्योंकि उन्हें भी रजिस्टर किया गया है, उन्हें निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हर हाल में उन्हें भी मौका दिया जाए। एक बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात अपने वक्तव्यों को ख़त्म करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि आज इस माध्यम से जितने प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स भी देख रहे हैं, जो कि पूजा के दौरान ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, दूसरे अपने बस्ती के फंक्शंस करते हैं, शादी ब्याह के फंक्शंस करते हैं, उन तमाम लोगों से भी इस फेडरेशन की एक रिक्वेस्ट रहेगी। आज तक ये बात कभी कही नहीं गई, उठाई नहीं गई। तो जैसा कि मैंने कहा कि आर्टिस्ट की एक ज़रूरत जो आप जानते हैं, ताली, लेकिन जेब में थोड़े से खनकते सिक्के भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आर्टिस्ट जो काम करते हैं उनको उनकी मेहनताना, उनकी ऑनरेरियम, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुंबई के बराबर कोई कीमत मिल जाएगी किसी को, लेकिन ज़रूर उनको ऑनरेरियम यानी एक सम्माननीय राशि उनको ज़रूर मिले, जिससे कि वो अपनी तैयारियां और बेहतर कर सकें, और लोगों को एंगेज कर सके, और आर्टिस्ट को काम दे सके, और फिर उसके बाद वो आपके सामने आए। इससे ही आर्टिस्ट्री का बढ़ावा होगा। हम अंडमान निकोबार आर्टिस्ट के बारे में संदर्भ में बात कर रहे हैं। ये सारे आर्टिस्ट अंडमान के आपके भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, युवा हैं। इन्हें आप अपने तरफ से सपोर्ट कीजिएगा। आज तक सपोर्ट मिलता रहा है बहुत सारे आर्टिस्टों को, लेकिन आज आपने दूसरा पहलू देखा है कि इन आर्टिस्टों की ज़रूरत कुछ पैसे भी होते हैं, बहुत सारे नहीं लेकिन कुछ पैसे भी होते हैं। मैं मेनलैंड में कई जगहों पे आर्टिस्टों के साथ उठता बैठता रहा हूँ, कई कार्यक्रमों में शिरकत करने का मेरा सौभाग्य रहा है। बहुत अफसोस होता है मुझे ये बताते हुए कि चंद क्रीम जो आर्टिस्ट होते हैं, क्रीम आर्टिस्ट को छोड़ करके बाकी आर्टिस्टों की अर्थी उठाने के लिए भी बम्बू का पैसा, चंदन का पैसा, अग्नि तैयार करने के लिए भी सारी चीज़ों का पैसा चंदे से जमा किया जाता है। ये बहुत अफसोस की बात है। आज अंडमान निकोबार आइलैंड की परिस्थितियां तमाम चीज़ों में बदली हैं। आप देखते हैं कि कई मामलों में लोग अपना पक्ष रखते हैं और बताते हैं कि उनको क्यों नौकरी मिलनी चाहिए, है ना। रोजगार एक बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। पहले के ज़माने में जो लोग आर्टिस्ट हुआ करते थे वो बहुत अच्छी नौकरियों में हुआ करते थे, और उसके बाद वो अपने शौक के लिए किया करते थे। आज भी आपको ऐसे मिल जाते हैं जो शौक के लिए करते हैं, बहुत खुशी की बात है, वो अपनी जगह काम कर रहे हैं। लेकिन गौरतलब ये बात है कि आज बेरोजगारी बढ़ रही है। इस बेरोजगारी में जो कलाकार शामिल है वो कहाँ जाए, उसके घर पे दाल रोटी कैसे आएगी। तो इसलिए इस फेडरेशन को आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत होगी। प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स और सरकारी विभाग, आप सब की बहुत ही ज़रूरत होगी कि आप सब तमाम कलाकारों को व्यवसाय भी दीजिए ताकि उनसे उनकी रोजी रोटी भी चले। और जब आप सिलेक्शन करें कि आप किस किस्म के कलाकार को अपने पास ले जाना चाहते हैं, तो इस बात पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित कीजिए कि जिसके सर पे तेल है वो एक अलग बात है, लेकिन जिसकी ज़रूरत है वो एक अलग बात है। तो ज़रूरतमंद यानी भूखा जो होता है, एक बहुत बड़े क्रिकेटर के बारे में कहा जाता था कि देखिए आखिर तक, करियर के आखिर तक ये रन्स बना रहे हैं, सेंचुरियंस है ना, वो भूख होनी चाहिए। तो वो जो भूख आपको नज़र आती है वो भूखों के पास ही होती है, पेट में जिसकी जलन होती है, जिन्हें 2 पैसों की ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों का आप चयन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको। आज ये इंट्रोडक्टरी मीट है जैसा कि हमने आप सबसे कहा, तो इसलिए बहुत सारी मुद्दे हैं जिन्हें हम बाद में आगे चल करके चर्चा करेंगे कि हमें कैसे सहयोग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किस लेवल पे मिल रहा है, क्या करना होगा। इन सब बातों पे हम आगे चल के चर्चा करेंगे। लेकिन आज इस इंट्रोडक्टरी मीट में अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन की तरफ से मैं जनरल सेक्रेटरी आप सब लोगों का, प्रेस का, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
धन्यवाद। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छा कहा आपने। ज्ञानियों ने कहा था विधान जी, लोग पत्थर भी उसी पेड़ में मारते हैं जिसमें आम पका हुआ हो, नहीं तो पत्थर भी नहीं मारते। तो हमें चीजों को पॉजिटिव भी लेके चलना है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये शुरुआत है और शुरुआत बहुत अच्छी होगी। और आज मैं चीजें और बताना चाहूंगा मीडिया के थ्रू, क्योंकि ये न्यूज इंटरनेट तक जाएंगी। ये बहुत साल पहले की बातें हैं, जब भाई जी ने कुछ सिलेक्शन किया था, डांस, बच्चे डांस करा जानते थे, तो सिलेक्शन होने के बाद परफॉर्मेंस होना था प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। तो ड्यू टू कुछ रीजन लास्ट मोमेंट ऐसा हो गया कि भाई जी नहीं जा सकते, तो बच्चे मुझे पता नहीं, बड़े मुश्किल से मेहनत की और बहुत अलग अलग जगह के बच्चे थे, कंडस पॉइंट के थे, कामू फ्लैट के थे, नगर के थे, ऐसे अलग अलग डिफरेंट जगह से थे। तो सब एकदम मायूस हो गए थे कि अब जब भाई जी कुछ कारण पर जब नहीं जा पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा मेहनत गया पानी में। और उसके बाद हमको दूसरे दिन सुनने के लिए मिल रहा है कि वाहिद जी नहीं जा पा रहे हैं, विधान लेके जा रहा है सबको। और उसके बाद मैं सबको ले गया। और उसके बाद हमने ये भी देखा चेन्नई में पकड़ के जकड़ के रोते हुए कि सर कोर्ट से आगे तो देखा ही नहीं था। चेन्नई भी अब देख रहा हूँ सर, आप लोगों का आशीर्वाद से देखा। ट्रेन में भी यही हुआ कि ट्रेन पहली बार देखा है सर, सिर्फ मूवी में देखा था, पहली बार बैठा हूँ। तो उस जमाने से, उस समय से जो चीज जो हेल्प किए आ रहे हैं यूथ के लिए, टैलेंट के लिए, और आज तो ये पूरी एक फेडरेशन बनी हुई है। इसके फेडरेशन जो है आपके जो प्रेसिडेंट मिस्टर मुगैया जी है, तो आप सोच सकते हो अगर आप जुड़ते हो इंटर आइलैंड से, तो आपके लिए हम खड़े हैं। अगर आपने सपना देखा और आपने अगर काबिलियत है सपना पूरा करने के लिए, पीछे पूरा फेडरेशन खड़ा है, बस कदम आगे बढ़ाइए। और अभी ज्यादा समय ना लेते हुए अभी मैं नेक्स्ट आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जो खजांची है, खजांची जिसे हम ट्रेजरर कहते हैं, तो हमारे ट्रेजरर मिस्टर नंदलाल देव शर्मा जी है। तो मैं चाहूंगा सर आशीर्वाद के रूप में आप भी कुछ नमस्ते। उपस्थित सबको मेरा तरफ से, अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन का तरफ से सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। आज ये कार्यक्रम में मीडिया प्रेस जो इधर आया और हम लोग का सब एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर का जो इधर उपस्थित हुआ है, सबको मेरा तरफ से धन्यवाद देते हैं। ये आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन में हम लोग जुड़ा है। इसी तरह का सब ऑर्गेनाइजेशन इसमें मिल के काम करेंगे तो हम लोग का जो चिंता, जो प्लान लेके हम लोग के फेडरेशन बनाया, वो और आगे बढ़ेगा। ये बोल के मेरा बात खत्म कर, धन्यवाद। নমস্কার। উপস্থিত প্রেসিডেন্ট স্যার এবং আমার সম্পাদক सेक्रेटरी और उपस्थित मीडिया, हम लोगों का अंडमान आर्टिस्ट फेडरेशन का जितना एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स, सबको श्रद्धा एवं प्यार है। बात है इसमें फ़ायदा क्या है, फ़ायदा तो कितना ही है, कितने सारे हैं। मेरा सेक्रेटरी सर एवं प्रेसिडेंट सर बताया, हम लोग भी वही लोग लेके एक ही ये लेके चल रहे हैं। जितना भी प्रॉब्लम आने दीजिए, आने दो, जितना भी एक ही साथ ही रहना, एक साथ ये चलेंगे, एक साथ रहेंगे, तब ये सारे काम पूरा हो सकता है। और इसमें जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का कोई भेदाभेद नहीं होना चाहिए। आर्टिस्ट जो है उसको हमेशा ही रिस्पेक्ट देना ही चाहिए, यही बात है। और अंडमान में जितना आर्टिस्ट लोग है, कल्चर उपस्थित सारे नानान मंच में, रंग मंच में परफॉर्म कर चुका है एवं आगे बढ़ रहा है। इसे और भी आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए हम लोग को जो अंडमान का तो नाम रोशन करना ही है, फिर भी मुख्य भूमि मेनलैंड में भी जा सकता है। ऐसा प्रचेष्टा रहना चाहिए, ऐसा हम लोग को प्रैक्टिस रहना चाहिए। और
आमी को ये सब काम एवं ये सारे सब कुछ एक साथ रहेंगे, मिल के चलेंगे तभी संभव है। इसीलिए कभी लोग जो बताया जो मिल के चलना, नाना भाषा नाना मत नाना परिधान विविधेर माझे देखो मिलन महान, तभी महान बन सकता, तभी आगे बढ़ सकता। बस, नमस्कार। हम चाहेंगे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब ये लोगों को जो है लॉन्च किया जाए तालियों के साथ। पूरे मीडिया के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। अभी मैं दोबारा से फिर से एक बार मैं पूरे हमारे जितने भी मीडिया कर्मी मैंने जिन कलाकारों का बाइफर्केशन आपको बताया कि किस किस तरह के कलाकार जुड़ रहे हैं और जुड़ सकते हैं, उसमें से एक कैटेगरी और भी मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, थिएटर आर्टिस्ट। अंडमान में एक वक्त में थिएटर का बहुत बड़ा बोलबाला हुआ करता था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ उसमें काफ़ी कमी आई है। तो मेरी गुजारिश होगी कि जहाँ भी पूरे इंटर आइलैंड्स के अंदर में अगर आप यात्रा भी करते हो तो वो भी थिएटर का ही एक फॉर्म है, तो थिएटर को आप बहुत बढ़ावा दीजिए और फेडरेशन के साथ जुड़िए और ज़रूर थिएटर को आगे लेकर के जाइए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। अच्छा, जैसा कि आज आपने देखा कि हमने लोगो लॉन्च किया है, इसके अलावा मैं तमाम साथियों को ये बता देना चाहूँगा कि अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन की अपनी यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पे भी आप इसे पा सकते हैं, तो उसे भी ज़रूर एक्सेस कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। दो दिन सवाल कर सकते हैं? आज वैसे इंट्रोडक्टरी मीट है तो बहुत ही मजबूत सवाल नहीं लेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन पे ही चलते हुए। जी जी बताइए। ये जानना चाह रहे हैं कि चूंकि एक फेडरेशन है, एसोसिएशन नहीं है, तो कितने एसोसिएशन आप लोगों के साथ जुड़े हैं? देखिए, हमें रजिस्ट्रार ने बताया था कि इतनी ज़रूरत है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने जोड़ लिया है। तो जी, तालियों से स्वागत कर सकते हैं आप इस बात का। जी देखिए, ऐसा है कि जब एक फेडरेशन बनती है तो वो भलाई के लिए बनती है। हम भलाई देने के लिए बैठे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि भलाई लेने वाला लेना चाह रहा है कि नहीं लेना चाह रहा है। कंपल्सरी नहीं है? नहीं, स्वागत है, स्वागत है। तो काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। जब हम घर परिवार भी बनाते हैं तो कोई घर परिवार के साथ जुड़ता है, कोई सोचता है कि नहीं हम न्यूक्लियर फैमिली बनाएंगे, जॉइंट फैमिली नहीं बनाएंगे, तो बिल्कुल वही चीज़ लागू होती है। लेकिन अगर आप इस फेडरेशन के साथ जुड़ते हैं, जो कि अंडमान का पहला, जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते आए हैं हम, इतने सालों में कभी हो नहीं पाया। तो आप सबके आशीर्वाद से, मालिक की दया से और काफ़ी सारे लोगों के सहयोग से तो ये बना है। इसका आज बेनिफिट कुछ लोगों को मिल भी रहा है, आगे बेहतर तरीके से मिलेगा। तो जितने लोग जुड़ेंगे तो उनके लिए उतना ही अच्छा होगा, ये हम आह्वान करते हैं। जी, आपके फेडरेशन के साथ जब जुड़ते हैं तो इन जो भी आर्टिस्ट प्रोग्राम वगैरह करते हैं, फेडरेशन का परमिशन से करना पड़ेगा, और उनके जो चार्जेस है वो आप लोग फिक्स करोगे या इंडिविजुअल एसोसिएशन या आर्टिस्ट अपना रेट फिक्स कर सकते हैं? दैट्स माय लास्ट क्वेश्चन। देखिए, आर्टिस्ट की दुनिया ऐसी है, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग मुंबई से ही इंस्पिरेशन लेते हैं। हम सब के कोई ना कोई इंस्पिरेशन है। जैसा कि आप मुझे बतौर सिंगर अगर आप जानते हैं तो मैं किशोर कुमार साहब से इंस्पिरेशन लेता हूँ, एक्टर में अमिताभ बच्चन साहब से लेता हूँ, सनी देओल से लेता हूँ, तो हम इंस्पिरेशन लेते हैं। तो मुंबई का भी जो जैसा बोलबाला है, आर्टिस्ट जो है मार्केट प्राइस के हिसाब से चलते हैं, यानी आर्टिस्ट जिस तरह से कामयाबी पाते हैं उनकी वैसी कीमत होती है। और ये फेडरेशन भी इस बात पे अपनी सहमति भरती है कि अगर उसकी काबिलियत 10,000 वाली है और वो 10,000 में काम कर रहा है तो यकीनन उसको 10,000 दीजिए, क्योंकि वो अपनी काबिलियत उस पर साबित कर रहा है। लेकिन अगर किसी की काबिलियत 30, 40, 50,000 वाली है तो उसको दीजिए, वो उसकी काबिलियत है। लेकिन चूंकि आप सबको एक ही रेंज में बांधना चाहते हैं, ये ठीक नहीं होगा। इस बीच आपको मैंने 10 और 50 का आंकड़ा बताया, कोई आपको हो सकता है 2,000, 5,000 वाले भी मिले, आप उनसे भी काम लीजिए। जब उनके किस्म का स्टेज होगा, उनके कैलिबर का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मुफ्त में किसी से काम मत करवाइए, वो चाहे हमारे साथी हो। आप जो बोल रहे हो अभी वैसे ही चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जी, आगे से क्योंकि फेडरेशन बन चुका है जी, अगर उनको कोई प्रोग्राम में जाना है तो क्या आप फेडरेशन का परमिशन चाहिए होगा,
और रेट आप लोग जो फिक्स कर रहे हो या उन लोग अपना इंडिविजुअली फिक्स कर सकते हैं, ये जस्ट जानना है। ये अंदरूनी एक चर्चा है जो कि अभी प्रोग्रेस में है। इस पे चर्चा की जा रही है और सबके सहमति से ये समझा जाएगा कि हमें किस जगह किस तरह का रेट पुट अप करना होगा और जिससे सबकी भलाई हो। हम नहीं कहते कि हमें मुंबईया रेट दे दिया जाए या इवन कलकत्ता का रेट दे दिया जाए, लेकिन जो मिल रहा है वो अंडमान का रेट भी नहीं है। तो कम से कम अंडमान में बेहतर रेट हो जिससे दाल रोटी चलती रहे। भाई जी, कोई आर्टिस्ट कभी आपसे जुड़ना चाहता है तो क्या वो इंडिविजुअली आपसे जुड़ सकता है या उसे कोई एसोसिएशन का मेंबर होना पड़ेगा? बहुत अच्छा आपका ये सवाल। जब फेडरेशन की शुरुआत हुई तो पहले दिन भी ये सवाल उठा था और आज प्रेस इंट्रोडक्टरी मीट के दौरान भी ये सवाल उठ रहा है। इसमें हम लोगों ने इसको फ्लेक्सिबल किया कि हर तरह के आर्टिस्ट जो एसोसिएशन है वो तो ऑटोमेटिकली जुड़ रहे हैं, जो सामने आपको नज़र भी आते हैं और कुछ नहीं भी नज़र आते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम बैकफुट पे खेलें, तो वैसे भी लोग हैं, उनका भी स्वागत है। और इंडिविजुअल्स भी होते हैं जिनको अपनी चाहत होती है, वो इंडिविजुअल्स भी जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और भी जुड़ सकते हैं। आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सभी पूरा जितना भी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इसमें तमाम साथी जो हमारे साथ आज जुड़े, सभी को मेरे तरफ से, फेडरेशन का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमसे जुड़े इसलिए बहुत प्रसन्न हैं हम लोग। हॉल के मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी स्टाफ जो है, आप सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हम लोग, हमारा लाइट एंड साउंड के जो सपोर्टर है उनको भी हम लोग बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप लोग हम लोग के साथ जुड़े इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बैनर और लोगो का डिज़ाइनर जो है, आपको भी हम लोगों का तरफ से, फेडरेशन का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन का सभी मेंबर्स, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर एंड ऑल अदर्स मेंबर, कमिटी का मेंबर को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। सभी वॉलेंटियर गर्ल, साधना, इशिता, सब आप लोगों को भी थोड़ा धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हम लोगों का MC ऑफ द प्रोग्राम श्री विधान मजूमदार जी, आप प्रोड्यूसर ऑफ BRW एंटरटेनमेंट, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने आज बहुत खूबसूरती से हम लोगों का प्रोग्राम का संचालन किया, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी हम लोग बहुत सारा विषय को लेके हम लोग चर्चा करेंगे। लास्ट में फिर फेडरेशन का तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।